नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं आपका जो एनएमएमएस का पेपर होने वाला है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का। तो दोस्तों, काफ़ी समय से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब दोस्तों आज आपको मेंटल एबिलिटी का एक ऐसा पेपर बताने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। यानी दोस्तों जिनके प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की प्रबल संभावना होने वाली है। तो दोस्तों आपको इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा वह टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको अवश्य जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज किस पेपर के बारे में। तो यहाँ पर आपके सामने जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। आपका एग्ज़ाम ऐसा आने वाला है, इन एग्ज़ाम का पेपर किस प्रकार से होने वाला है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसमें यहाँ पर सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण के क्वेश्चंस यानी पार्ट ए, इसका इंग्लिश मीडियम के अंदर जो भी विद्यार्थी है वो यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हिंदी लैंग्वेज और दोनों के अंदर ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पेपर में कैसे कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं 90 क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों। अब इस क्लास को अगर थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा, हम देखो इसमें क्या है कि आपके पेपर में जैसे एक ही टॉपिक से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों कि आपको उस एक टॉपिक से रिलेटेड 3-4 से यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन करा दूंगा और बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेना दोस्तों, क्योंकि अभी सेम पैटर्न पर आपको मैं बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर दोस्तों उन्हीं क्वेश्चन को मैं बताऊंगा तो काफ़ी जो लंबा जो ये क्लास जो है बहुत लंबी हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट होगा। इस वजह से दोस्तों क्या कर रहा हूँ मैं कि आपको क्वेश्चंस के बारे में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक कर दिया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या देखिएगा, जो निर्देश दिए गए हैं दे रखे देखो। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ईच क्वेश्चन देखिएगा 1 से 12 तक जो क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 टर्म्स, यानी कि दोस्तों 1 टर्म आर अलाइक इन सम वे, 1 टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम यानी 3 अदर्स। दोस्तों एक है, एक ऑप्शन जो है उन तीनों में से देखो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन दोस्तों क्या है, 3 ऑप्शन तो सेम है लेकिन एक ऑप्शन इन सबसे अलग है यानी ऑड है, सबसे अलग है। उस सब जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होगा, बस इतना ही है। बाकी पूरा आपको समझने की ज़रूरत, मैं आपको बता दिया किस प्रकार से है कि 4 ऑप्शन में, जैसे ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, इन चारों में से कौन सा सबसे अलग आ रहा है। इन चारों में से 3 जो है सेम होंगे, समान होंगे, जो अलग होगा वही आंसर होगा। तो देखो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने देखिएगा पहला प्रश्न पूछा गया है। देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों में से अलग बताना है, ठीक है। देखो बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश और झारखंड। अब आप कहेंगे सर ये चारों में से अलग क्या दिख रहा है, क्या अलग हो सकता है। ऐसे ये तो चारों के यानी किसी राज्यों के नाम, किसी लोकेशन के नाम है, तो इसको कैसे करें। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, देखो ये देखो बिहार क्या है, एक स्टेट है। सिंपल आपको देखिए बताना है कि बिहार क्या है, बिहार इज स्टेट, ये भी स्टेट है, ये भी अपना स्टेट है, ठीक है, ये भी दोस्तों स्टेट है। बिहार स्टेट है, राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य है। लक्षद्वीप सॉरी झारखंड जो है राज्य है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप है वो क्या है, एक यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है दोस्तों, क्या है, एक यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब आपको उत्तर ऑटोमेटिक मिल गया, क्या मिल गया, देखो दोस्तों आपको पता है कि ये स्टेट है, ये भी स्टेट, ये भी स्टेट, तीनों एक समान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये यूनियन टेरिटरीज है यानी लक्षद्वीप है जो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आंसर होगा, क्योंकि ये अलग है तो ऑप्शन बी आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें आप कहेंगे सर संख्या है, संख्या से कैसे पता सकते हैं, संख्या तो कोई भी हो सकती है। तो देखो कोई नहीं, बस आपको, आपने जब एनएमएमएस की तैयारी की है तो कुछ ना कुछ आपको पढ़ा होगा, आपको स्क्वायर्स पता होंगे, स्क्वायर क्या होते हैं, आपको क्यूब्स पता होंगे, क्यूब क्या होता है, स्क्वायर यानी वर्ग होता है, क्यूब यानी क्या होता है, घन होता है। वर्ग मतलब किसी भी संख्या को आपस में 2 बार गुणा करने से मिलता है, और वर्ग जो घन जो है वो किसी भी संख्या को 3 बार आपस में गुणा करने से मिलता है। अब देखो
27, 121, 125 और 216 क्या है? 27 क्या, देखो ये जो है 3 का क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब है। 125 भी क्या है दोस्तों? 5 का क्यूब है। 216 क्या है? 6 का क्यूब है। लेकिन 121 क्या है दोस्तों? 121 क्या है दोस्तों? 121 अपना यानी कि 11 का क्या है? स्क्वायर है। अब ये 3 का क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ये स्क्वायर है, यानी दोस्तों स्क्वायर है, वर्ग है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस इतना ही करना और कुछ भी नहीं करना है। अब इतना ही बताएंगे दोस्तों, बाकी आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये जो है बाकी जो है खुद करने, जैसे ये जो है अब देखो इस मेरठ है, ये देखो ये मेरठ क्या है? अपने दिल्ली में पड़ता है। बाकी जो है तीनों क्या है? यूपी के दोस्तों, यानी यूपी के जो है जिले वगैरह हैं उनके स्थान है। ठीक है, यूपी के क्या है दोस्तों? यूपी के डिस्ट्रिक्ट से। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। बस आपका सारा खेल क्या है दोस्तों? अपने जनरल नॉलेज का सारा खेल, क्या अपने ज्ञान का खेल है, अपने जो है यहाँ पर जो है समाज यानी जो है जीके का, जनरल अवेयरनेस का खेल है। बस देखो मुंबई, अगरतला, दिसपुर, अहमदाबाद, इससे सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको। देखो मुंबई क्या है? मुंबई कैपिटल है दोस्तों किसकी? महाराष्ट्र की। अगरतला भी कैपिटल है, दिसपुर भी कैपिटल है, लेकिन अहमदाबाद क्या है? एक शहर है, एक सिटी है। ठीक है दोस्तों, शहर है। लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों गुजरात की राजधानी क्या है? वो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो बाकी यहाँ पर जो है तीनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, यानी यहाँ पर गांधीनगर होना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अहमदाबाद, क्योंकि इट इज़ सिटी। ठीक है, बाकी जो क्या है दोस्तों स्टेट्स के कैपिटल है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब हम पूरा आपको नहीं बताएंगे, पूरे सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको नहीं करा सकता हूँ, वो कौन सा करा सकता हूँ? ये वाला। दोस्तों आपको NMMS का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है, पेपर जो आपके आने वाले हैं उसको डाउनलोड करना है, तो आपको गूगल ओपन करना है। ठीक है दोस्तों, गूगल अपने मोबाइल के अंदर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है RN स्टडी मसाला। क्या सर्च करना दोस्तों? RN स्टडी मसाला सर्च कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो लिंक पर आपको दोस्तों क्या करना है? लिंक मिलने के बाद में यहाँ पर आपको सबसे ऊपर क्लिक करना है RN स्टडी मसाला पर। ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको लिंक क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जैसे ही RN स्टडी मसाला पर पहुंच जाएंगे, आपको NMMS मॉडल पेपर दोस्तों इसका प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करना है। आपको पेपर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आपको सिंपली मॉडल पेपर दोस्तों इस पर क्या करना है? इस पर क्लिक करना है। आपको इस पेपर पर क्लिक करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है, तो यहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप पेपर जो है डाउनलोड कर पाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो वहाँ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो है नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, बाकी देखो ये लाल पीला जो है इसमें देखो प्राथमिक कलर का भी कॉन्सेप्ट लगता है। ये देखो ये अपने पड़ोसी देशों की राजधानी हो सकती है, उसकी मुद्राएं हो सकती है। ये तो आलू गोभी टमाटर आपको पता ही है, क्या करे इसमें। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लग सकता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों कमाल का कॉन्सेप्ट क्या है? ऐसे क्वेश्चन में कमाल का कॉन्सेप्ट वह है जो काफ़ी बार हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे पुराने यूज़र रहेंगे, पुराने हमारे व्यूवर है, सब्सक्राइबर है, तो आपको पता होगा। देखो ये कुछ भी नहीं है, बस आपको देखो ये किसका खेल है? सिंपल खेल है। देखो ऐसा जब भी अंग्रेजी वर्णमाला देखने को मिलती है, कुछ भी मत करना, उसकी पोजीशन, उसका लेटर याद कर लेना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा एक सेकेंड, इसमें सिंपल आपको लॉजिक पता है कि इसमें पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन किसकी? पोजीशन लेटर्स की पोजीशन। तो यहाँ पर लेटर पोजीशन लगाकर आंसर निकाला जा सकता है। देखो KLP, तो K कितने नंबर पर आता है दोस्तों? इसमें हमेशा क्या होगा? इसमें जो लेटर का आगे पीछे होगा। ठीक है, देखो इसमें सीरीज वाला कॉन्सेप्ट लगे। देखो K 11 पर, L 12 पर और P अपना 16 पर, C 3 पर, D 4 पर, G 7 पर। ठीक है, B 2 पर, एक सेकेंड, B अपना आता है क्या हुआ? B 2 पर, C 3 पर, F 6 पर, उसके बाद F दोस्तों 6 पर, G 7 पर और 10 पर। आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आंसर ऑटोमेटिक आ गया। आया कि नहीं दोस्तों? आप कहेंगे सर आ गया, बहुत आसान प्रश्न था। क्या हुआ? देखो 2 के बाद 3 यानी कि दोस्तों सेम अगले नंबर। देखो 6 के बाद 7 नेक्स्ट आ रहा है, 3 के बाद 4 यानी कि अगला लेटर आ रहा है। जैसे B के बाद C आया,
यानी पहले दो में तो दोस्तों ये जो पहले दो है ना, सबके अंदर सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है, सेम लॉजिक लग रहा है। लेकिन ये P से, यानी यहाँ पर P आया है, इसका मतलब दोस्तों ये 12 नंबर पे था, 12 से यहाँ कितना जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 3 से 6 में दोस्तों कितना जुड़ा, 3 जुड़ा, यहाँ पर 7 से 10 यहाँ पर 3 जुड़ा, और यहाँ पर 4 से 7 यानी 3 जुड़ा। अब देखो इसमें भी 3 जुड़ा, इसमें 3 जुड़ा, यहाँ पर 3 जुड़ा, लेकिन यहाँ पर आपने 4 कैसे जोड़ दिया, तो यहाँ पर 4 जुड़ा, तो सबसे अलग क्या हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ नहीं करना, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ही ध्यान रखना और आंसर आ गया, ठीक है। अब बाकी दोस्तों ये खुद कर सकते हैं। अब अगर ऐसे प्रश्न में कराने बैठ गया तो दोस्तों ये जो क्लास है बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखो ये कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। अब एक क्वेश्चन इसका फिक्स से आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ये मंथ के नेम वाला, ठीक है ना, मंथ्स के नेम का प्रश्न आता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये मैं आपको करा देता हूँ, बाकी तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर रहा हूँ ये भी मैंने बहुत बार करा है। इसमें देखो सितंबर दोस्तों आता है अपना 30 का मंथ है, मार्च 31 का है, दिसंबर का 31 है, अक्टूबर का 31 का है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए का आंसर हो गया। बाकी दोस्तों 12 के 12 प्रश्न कर लेना और कोई ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम एक एक प्रश्न को लेकर बैठ गए ना दोस्तों तो पूरी क्लास होगी नहीं, बहुत 2-3 घंटे की क्लास हो जाएगी, ठीक है। फिर आपका भी समय बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है आपका। अब देखो यहाँ से 13 से 14 चॉइस में प्रत्येक में 4 पद है, इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है। अब देखो लगभग 13 से 14 क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं करने, बस एनालॉजी वाला प्रश्न है, ठीक है। ये देखो ये इसका मतलब है कि यहाँ पर अनुपात दे रखा है, ठीक है, अनुपात दे रखा है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर थोड़ा सा जो क्वेश्चन है ना, इसका जो स्कैन सही से किया नहीं, यहाँ पर दोस्तों लगा हुआ है अनुपात, ठीक है, और यहाँ लगा हुआ है समानुपात। ऐसे में क्या कुछ मतलब देखो इसमें इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, बस यही कॉन्सेप्ट लगने वाला, ठीक है। तो देखो अमीर का गरीब से क्या संबंध है, यानी इसके ऑपोजिट लेटर है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड दे रखा है। पर अमीर का उल्टा गरीब होता है, तो दयालु का उल्टा क्या होगा। यानी दोस्तों अगर जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा रहे हो, जो लॉजिक यहाँ पर लगा रहे हो, वही लॉजिक यहाँ पर सेम आपको लगाना है। तो अमीर का उल्टा गरीब, तो दयालु का उल्टा क्या होना चाहिए दोस्तों, निर्दयी होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए का आंसर हो गया, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन होता है और कुछ नहीं करना। अब देखो जंगल पेड़ से, जंगल का संबंध दोस्तों क्या होता है। देखो दोस्तों जंगल में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं। तो नदी में क्या होती है, नदी में दोस्तों क्या, गांव होता है। तो नदी में देखो क्या, नदी में क्या होता है, नाव होती है। तो सिंपल क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। और कुछ इसमें नहीं है, बस आसानी से हो जाएगा। अब देखो आरी का संबंध लकड़ी से है, भाई आरी दोस्तों किसको काटती है, भाई आरी का संबंध लकड़ी से है। आरी क्या करती है, लकड़ी को काटती है, सब्जी क्या, चाकू हो जाएगा। कोई करना ही नहीं है, बस आसानी से आंसर। देखो सुख का दुख से क्या संबंध होगा, दोनों विपरीत है। ज़्यादा स्वेटर है तो भूख से क्या होगा। ये देखो जो विंटर है ना, विंटर देखो, अगर आपको हिंदी में समझ में आता नहीं है तो यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन कर लेना आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है वो सबसे तगड़ा क्वेश्चन होने वाला। देखो ये क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना। देखो अब ये वाला क्वेश्चन, देखो बाकी जो बचे हुए ना क्वेश्चन, ये तो आप खुद अपने मन से दिमाग से कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना ज़रूरी हो जाता है। अब देखो ये क्या है, ये मैंने कहा W और D, इससे ये दोस्तों बीच में अनुपात लगा हुआ है, रेशियो लगा हुआ है, और ये समानुपात लगा हुआ है। अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है। तो कुछ भी तो नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट मालूम है तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो उसको आसानी से बना सकते हैं ना, बना सकते हैं। देखो W, देखो आपको अगर अंग्रेजी वर्णमाला दिख जाए तो सबसे पहला काम करना है उसको संख्या में परिवर्तित करो। संख्या में परिवर्तित कैसे करोगे, जब लेटर की पोजीशन पता होगी। देखो W दोस्तों क्या है, देखो W क्या है, W दोस्तों 23 नंबर पर आता है, आपने कहा बिल्कुल आता है। और ये D क्या है, D आता है 4 नंबर पर। अब 23 और 4 का क्या संबंध है जिससे कि 92 आ गया। आपने कहा सर इतना भी नहीं जानते क्या, 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 92, यानी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया गया है। तो यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हुआ, दोनों की पोजीशन लिखी और आपस में मल्टीप्लाई। अब इन दोनों की पोजीशन लिखो, S कितने नंबर पर आता है, 19 नंबर पर, ठीक है ना। और यहाँ पर H कितने आता है, 8 नंबर पर।
19 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 19 आटे कितना हो गया दोस्तों, ये जो अपना 8 हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 152, क्योंकि 19 आटे 152। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछे गए हैं उनको आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये रहा, ठीक है, 19वां, ठीक है। अब देखो इसमें क्या संबंध है, देखो इसका इससे क्या रिलेशन हो सकता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या रिलेशन बैठेगा, कैसे बैठाएंगे, क्या इसमें माइनस करें, क्या इसमें जोड़ें, क्या करना है। देखो इसमें देखो थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना। अगर आप यहाँ से 457 में से 114 यानी 40 माइनस करेंगे, मिलेगा आपको 31, यानी कि 317 मिलेगा। अगर मैं इससे 317 माइनस कर दूँ, एक मिलना चाहिए, तो एक ऑप्शन में भी नहीं है, एक तो ऑप्शन में भी नहीं है ना, तो कुछ अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपने 457 में क्या किया कि 140 आया। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा, जो यहाँ लॉजिक लगा है, वो इसमें भी लॉजिक लगाएंगे तो आंसर आना चाहिए। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या हो सकता है, देखो कुछ नहीं करना। देखो मैंने कहा देखो 4 5 7 है ना, इसको 140 बनाना है। कैसे बनाओगे, बहुत ईजी है दोस्तों। देखो इसने क्या किया, देखो ये जो 4 है ना, 4 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, 4 और 5 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया। देखो 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया, 4 × 5 × 7, 4 और 5 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 140 आ गया दोस्तों, बिल्कुल। अब यही लॉजिक यहाँ लगा लो, क्या है 318 है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 3 एकम 3, यानी कि 3 × 1 × 8 इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 8 दिया 24। 24 कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन वो कभी यानी कि टफ हमारे लिए दोस्तों, क्वेश्चन आसान होगा, बस जो है इसमें डेटा जो है थोड़ा टफ बन सकता है, कैलकुलेटिव बन सकता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी यही करना है। जैसे देखो ये देर का ना, इसमें क्या है कि इसका संबंध इससे निकालो, इसका इससे निकालो। अगर ऐसा नहीं निकालो तो कभी पीछे से भी निकाल सकते, ठीक है ना। ये जो आर है ना, आर का ऐसे भी हो सकता है, इसका यहाँ से हो सकता है, इसका यहाँ पर हो सकता है, जैसे ऐसे ऐसे में यहाँ पर आता है। तो देखो यहाँ पर देखो T20 पर, देखो आप संख्या का पोजीशन लिखोगे, उसका देखो T आता है 20 नंबर पर, S आता है 19 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर। क्या हुआ, माइनस हो रहेगी। O आता है 16 पर, P आता है, अरे सॉरी O 15 पर, 16 पर, ये 17 पर। अब क्या हुआ क्या, देखो हुआ ये कि ये जो है 20 से 15 पे आ गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर है कि 20 से 15 माइनस का 5 किया है। उसी प्रकार M आता है 13 पर, 13 में 5 माइनस कर दो 13, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 8 नंबर पे आना चाहिए, ठीक है। 8 पर क्या आता है, H आता है। अब ये 19 पर है, तो 19 से 16 हुआ, यानी माइनस का 3 हुआ। उसी प्रकार L आता है 12 पर, 12 में 3 माइनस करेंगे 9, 9 पर क्या आता है, I आता है। H I कहाँ पर, देखो ये रहा, एक में है। पूरा सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब जैसे ये यहाँ पर 18 से 17 हुआ, 1 माइनस हुआ, तो ये क्या 11 पर आता है, 11 में से 1 माइनस किया 10, 10 नंबर क्या आता है, आता है। बस सिंपल आंसर, कुछ करना ही नहीं था दोस्तों। अभी वाला क्वेश्चन क्या आप कर सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। अरे दोस्तों 11 को 10 से मल्टीप्लाई करो 110, 17 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 170। कहाँ पर है, ऑप्शन थर्ड में। क्या है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, आसानी से ये क्वेश्चन कर लोगे दोस्तों। आपने कहा बिल्कुल कर लोगे। देखो ये n लिखा, m लिखा, l लिखा, उल्टा लिखा है तो h लिख दो पहले, h कहाँ पर, ये वाला आंसर हो जाएगा। उल्टा लिखा है, आंसर आया है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन सकता है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने ये पूछा गया है। देखो C और F से 18 कैसे बना, उसी प्रकार, अरे ये क्वेश्चन क्या आ गया, आपने कहा सर ये देख तो उड़ाने वाला। देखो C 3 पर आता है, F आता 6 पर। अब ये 18 कहाँ से लाओगे, आपने कहा सर गुणा कर दो, 3 छंग 18, 18 आ गया। उसी प्रकार देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब 18 होने के बाद में यहाँ 18 से ये 324 कैसे बन रहा है। आपने कहा कुछ मत करो, 18 का क्या है, स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का मतलब समझते हो, 18 को 18 से गुणा 324। उसी प्रकार देखो हमें ये, अब हमें पता है कि सर ये 18 है, 18 का यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो इसका ये हमें दोस्तों क्या है, इस बी और ई से कुछ मतलब नहीं है, हमें मतलब है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, बस आंसर हो गया। पंखा दोस्तों बिजली से चलता है, तो मोटर किससे चलता है दोस्तों, जल्दी बताना कमेंट के अंदर, ठीक है। मोटर मतलब कार, कार किससे चलती है,
पेट्रोल से चलती है ना, डीजल से, ड्राइवर से, कुछ भी आंसर होगा, ऑप्शन 2 आंसर होगा। ये क्वेश्चन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं। देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है दोस्तों, ये सीरीज वाला प्रश्न है। दिस इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू सीरीज। दोस्तों सीरीज में क्या है, आगे से आगे बढ़ना है, और तो क्या कर सकते हैं। क्या है ये, कुछ नहीं है। आपने कहा सर क्या हो सकता है, देखो ये एक का क्या, देखो ये ए का स्क्वायर भी हो सकता है, ए का क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि ए का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, और ए का क्यूब कितना होता है, वो भी एक होता है। तो यहाँ मान लो ए का क्यूब मान लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है। तो ये देखो दोस्तों, देखो एक, ये 5 का स्क्वायर है, ये क्या है दोस्तों, 11 का स्क्वायर। यहाँ पर सारे स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर सारे क्या स्क्वायर है। तो ए का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर का मतलब है खुद की संख्या को खुद की संख्या से 2 बार गुणा करना। ये 5 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 17 का स्क्वायर, ये यहाँ पर 23 का स्क्वायर। अब क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ पर 23 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों कुछ भी नहीं करना, देखो यहाँ पर अब हमें यहाँ बैठाना है और यहाँ बैठाना है। पहली बात देखो, ये 1 से 5 हुआ, यानी कि प्लस का 4 जुड़ा, कितना जुड़ा दोस्तों, 4 जुड़ा। 11 से दोस्तों 7 हुआ, यानी कि 6 जुड़ा। 1 से 4 हुआ, यानी 4 जुड़ा। अब यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए, ठीक है। पहली बात दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहली बात दोस्तों ये जो सारे आ रहे हैं ना, वह किसी विषम संख्या के आ रहे हैं, ठीक है। विषम संख्या के स्क्वायर्स आ रहे हैं आपके पास। तो विषम संख्या का आ रहे हैं, इसका मतलब सम संख्या का नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सम संख्या कौन सी, ये वाली है, इसको काट दो, ये वाला दोस्तों ये भी इससे काट दो। अब यहाँ पर क्या आ सकता है, ठीक है, जैसे ये 17 का स्क्वायर हुआ था, 17 से यहाँ पर दोस्तों हमें पहुँचना है 23 पर। तो देखो 1 से यहाँ 4 जुड़ा, अगर यहाँ 4 जोड़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ से देखो 4 जुड़ा तो 5 आ गया। अगर यहाँ पर फिर से 4 जुड़ा तो 9 आता, 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 में यहाँ पर 2 जुड़ा, फिर यहाँ 6 जुड़ा, तो यहाँ पर दोस्तों कितना जुड़ सकता है, 1 जुड़ा, यानी 4 जोड़ दिया यहाँ पर, कितना जुड़ा, 1 सेकेंड रुके, या तो ये आंसर होगा, यहाँ पर ये आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों आप 2 जोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों में से आंसर क्या होगा, या तो ऑप्शन नंबर ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 49 होता तो मतलब 7 का हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कितना जुड़ा, 4 जुड़ता, उसके बाद यहाँ पर 2 जुड़ता, ठीक है, यहाँ 2 जुड़ता, फिर यहाँ पर 4 जुड़ता, तो यहाँ पर 6 जुड़ता, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आ रहा 3 का स्क्वायर, यानी कि 361 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर आ रहा है, 19 का आ रहा है, और ये आ रहा 25 का, ठीक है। तो वो 17 में 2 जुड़ता, तो 2 के बाद यहाँ पर 6 जुड़ा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना ये वाला आंसर होगा, ठीक है। सॉरी ये आंसर कैसे होगा, आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो 361 है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 19 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 19 आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर 17 में यहाँ 2 जोड़ेंगे आप, उसके बाद यहाँ पर कितना जुड़ेगा, यहाँ पर 4 जुड़ेगा, एक बार 2 जुड़ा उसके बाद 4 जुड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर अपना 19 का स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ कितना जोड़ा, यहाँ पर आपने 4 जोड़ दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने 2 जोड़ दिया, फिर यहाँ पर आपने 6 जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पर कितना जोड़ा, यहाँ पर फिर 4 2, उसके बाद यहाँ पर आपने 6 जोड़ दी, किससे दोस्तों, 11 का स्क्वायर, और ये 6 जोड़ा, ठीक है। पहले 4 जोड़ा, उसके बाद 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर आपने 6 जोड़ा, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्या आंसर होना चाहिए, फिर से आपने यहाँ पर 4 2 जोड़ा, फिर यहाँ पर आपने 4 जोड़ा, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 2 3 15 26 62 और 85, इसमें क्या है, ठीक है, ये दो वाले सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो जैसे आपने वहाँ किया था वैसे भी यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, सीरीज का बस स्केल है, और ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। कभी यहाँ स्क्वायर्स आ जाएंगे, कभी क्यूब्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये करना बस, ठीक है। सीरीज से रिलेटेड सारे कर लेंगे। यहाँ पर देखो इसमें जो है ये वाला थोड़ा सा आप सीख लेना है कि इसमें कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ सी,
3 पर आता है, ई 5 पर आता है, ठीक है। 3 से 2 जोड़ दिया 5, फिर 2 जोड़ेंगे 7, तो यहाँ 7 आएगा। 7 का मतलब क्या आना चाहिए, जी आना चाहिए। जी 7 पर, तो इसमें है सिर्फ इस ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ये तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। अब जी है, जी के बाद आई आ रहा है। अब आई आया था 9 पर, 9 में 2 जोड़ेंगे मतलब 11, 11 पे क्या आना चाहिए, के यहाँ पर भी के, यहाँ पर के। फिर यहाँ से आपको क्या काटना, देखो डी आता है, डी के बाद एफ, 2 जोड़ना, ठीक है। तो यहाँ एच आना चाहिए, क्या आना चाहिए दोस्तों, एफ, यानी 6 पर, 6 के बाद एच, एच किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, बस सिंपल आंसर, ठीक है। फिर बाकी ये वाले क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कुछ नहीं है, देखो इसमें क्या है, ये फीलिंग वाले देखो आते हैं, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, डबल ए आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो यहाँ पर डबल ए आ रहा है, तो भाई यहाँ पर ट्रिपल ए तो कैसे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हम देखो डबल ए आ रहा है, डबल ए के बाद क्या है, बी है या सी है, तो आप कहेंगे सर ए के बाद में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखो ए के बाद यहाँ बी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ए के बाद बी होना चाहिए, यहाँ पर क्या बी होना चाहिए। तो अब ये क्या बन गया, ये सीरीज बन रही है ए बी सी, ये वाली सीरीज बन रही है ए बी सी, तो यहाँ आ जाएगा ए बी सी, फिर यहाँ से ए बी सी, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, बी ए सी, बी ए, और ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ एन के बाद टी आ रहा है और यहाँ पर डबल एन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ एन है तो यहाँ एन आना चाहिए, ठीक है। डबल ए आ गया तो एन एन टी एस, एन एन टी एस, तो यहाँ पर बन दो एन 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 टी एस, एन एन टी एस। सिंपल देखो क्या हो रहा है, एन एन एस टी, एन एन एस टी कहाँ पर है, एन एन एस टी, और ऑप्शन नंबर 4। सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, बस ये वाला क्वेश्चन कर लेना जैसे मैंने बताया है। अब ये वाला सीरीज का क्वेश्चन है, तो ये तो इजीली हो सकता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लॉजिक देखो, ये लॉजिक, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो ये क्या है, देखो ये जो है ना, एक का स्क्वायर, जो एक का स्क्वायर किया उसमें एक जोड़ दिया, 2 का स्क्वायर किया माइनस ए कर लिया, 3 का स्क्वायर किया उसमें एक जोड़ दिया, 4 का स्क्वायर किया उसमें माइनस कर लिया, 5 का स्क्वायर किया एक जोड़ दिया, 6 का स्क्वायर माइनस ए कर दिया। स्क्वायर चल रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ये 7 का स्क्वायर कर दिया प्लस जोड़ दिया, अब आगे कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर प्लस हुआ है तो अब क्या होगा, माइनस होगा। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, 64 में से एक घटाएंगे 63, कहाँ पर है 63, ये रहा, सिंपल। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें दोस्तों आपको काफ़ी बार बताया चुका है, ये क्वेश्चन कुछ नहीं करना, बस आपके माइंड पर है। सारा गेम यही है कि आपको चेक करना कि कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। ये मतलब व्यवस्थित नहीं है, उसको क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे दोस्तों ये 32 है तो 32 लेके आना है या फिर 4 लेके आना है, ये चारों ऑप्शन को चेक करके बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही तरीके से सूटेबल यानी कि सूट करेगा, बस आंसर करना है, ठीक है। और कुछ दिक्कत नहीं है, बस डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन करा के बता देता हूँ, देखो यहाँ पर हमें दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, इन 4 ऑप्शन को चेक नहीं करना है। हम अगर आप चेक करने बैठ गए कि भाई सदैश है, इसको गुणा कर लो 7 से 8 से, तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। ऐसा करो कि सदैश है ना वो बराबर होना चाहिए। जैसे ये 27 है, 27, पहले देखिएगा यहाँ पर देखो ये सदैश हमें लाना है तो क्या कैसे ला सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि ये वाला करके देते हैं, ये वाला करके देते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर भाग तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सतीश में 8 का भाग जाता नहीं है, तो सतीश बराबर करते, देखो ये जो गुणा है यहाँ पर देखो माइनस से गुणा करते हैं, 8 इंटू गुणा करते हैं 3 से और प्लस करते 3 से, सतीश बराबर 8 या 24, 24 में 3 जोड़ेगा तो 27, यानी कि क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, बस आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये वाला कर लेना, ये वाले सारे क्वेश्चन आप खुद करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न हैं, देयर आर टू मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। देखो इतने सारे क्वेश्चन है, कौन सॉल्व करें, अब सभी करने हैं तो काफ़ी टाइम लगे। देखो दोस्तों ये प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मैं करा के देखो, इसमें क्या थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा, क्लियर नहीं दिख रहा है, तो देखो यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ये ऐसा है साइड तक, ठीक है, क्लियर ही नहीं दिख रहा दोस्तों। देखो वाहन है, कार है, काबस है, देखो देखो वाहन, देखो यहाँ पर देखो ये मान लो ये वाहन है, ये क्या है अपना एक व्हीकल है, व्हीकल देखो ये कार अलग हो जाएगी और अपन बस अलग हो जाएगा, बस आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सेट मिल रहा है, ये वाला सेट, ऑप्शन 2 आंसर मिल रहा है, बस आंसर ऐसा ही है। अब ये सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा सेट सही दिख नहीं रहा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है, बस आंसर करना है। देखो ये बार वाली संख्या दिख रही है ना, बार वाली संख्या में क्या करो कि ये 11 आ जाए। आपने कहा सर काफ़ी बार हमने बताया है, क्या बताया, देखो ये 6 है, 6 और देखो 3 है और 5, सभी से 11 बनाना है। क्या हो रहा है, 6 और 3 9, इन सभी को जोड़ दो, 6 + 3 + 2 11 आ रहा है। 8 और 2 10 और 14 आंसर है। कुछ नहीं करना, देखो 5 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3, 5 और 5 10 हो जाएंगे, आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अब इसमें थोड़ा लॉजिक लगा कर आंसर कर सकते हो। अब इसमें कुछ, इसमें देख, इसमें क्या किया हुआ है कि भाई देखो ये 7 और 3 10, 10 तो 12, 12 का आधा कर दिया, आगे 6, सभी को जोड़कर उसमें 2 का भाग कर दो, ठीक है। 8 और 9 17, 17 और 3 कितने हो गए 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 10 कहाँ पर है आंसर। इसमें यही करना है, ठीक है। आप कर सकते हैं, दिमाग लगाना, देखो दिमाग लगाओगे आंसर पाओगे, आंसर सीधा है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, दोनों को जोड़ा आपने 36 आया, दोनों को जोड़ा 20 आया। अब इनमें क्या जोड़ू कि भाई, इसमें क्या जोड़ू कि इसमें माइनस कर लो, तो माइनस कर लो, 44 में से 31 माइनस कर लो, 4 में से 3 और 1 13 आ जाएगा। दोनों को जोड़ना है, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसमें ये सेम लॉजिक हो सकता है भाई, देखो 4 और इसको प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, 7 और 5 7, 7 और 21 कितने हो गए 19, 19 और 7 24 हैं, 28 हो जाएंगे आंसर। सारे आंसर खुद करने दो, सब मैंने बता दिया, ये लॉजिक बार बार रिपीट होंगे, ठीक है, एग्जाम में। इतने सारे लॉजिक्स दे रखे हैं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना, सिंपल आंसर है, कुछ नहीं करना बस। ये भी है आपके सामने, ठीक है, ये कर लेना, ठीक है। अब ये कोडिंग वाले दोस्तों बार बार बहुत बार करा चुके हैं, कोडिंग रिलेटेड कुछ नहीं है। अगर आपको कोडिंग से नहीं आता, देखो इसमें क्या करना दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी बार क्लास ले रखी है, मैराथन क्लास भी ली थी। किसी कूट बस देखो रोड को लिखा, क्या लाभ, क्या इसमें क्या करें, ROAD को DAOR उल्टा लिख रहे हैं दोस्तों, उल्टा लिखा, ठीक है, उल्टा लिखा तो उल्टा कर देना। अब उल्टा मैं नहीं बताऊंगा उल्टा कैसे लिखा, ठीक है, H लिखा, S लिखा, I लिखा, सिंपल उल्टा लिखना है बस, कुछ नहीं करना। संडे को आपने उल्टा लिख दिया, डे लगा दिया पहले। अब क्या बताएं, ऐसे क्वेश्चन करने से, हमारा टाइम खराब करने से क्या ही मतलब, आप खुद करो सॉल्व। सारे उल्टे लिखे हुए, सभी उल्टा लिखा हुआ, ये भी उल्टा लिखा हुआ, ये भी उल्टा लिखा हुआ नहीं है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये ध्यान रखना, इसमें बी 2 पर आता है, 1 पर आता है, 2 से 1 मतलब 1 माइनस हुआ, H आता है 8 पर, 8 में 1 हटा दो, क्या आएगा, G आएगा। G कहाँ पर है, सिंपल आंसर, सिंपल आंसर। R 18 पे आता है, अगर आपकी कंफर्म करना है 18, और ये आता है 17 में से 1 हटाना है, O आता है 15 पर, 15 में से 1 हटाया 14 नंबर पर, क्या आता है, N आता है, देखो N, ऑप्शन 2 थर्ड आंसर। कुछ करना ही नहीं था, बस आंसर हो गया। 6 से 7 हुआ, 1 जुड़ा, 11 में 1 जोड़ दो 12, 12 में क्या था L, L यहाँ पर भी यहाँ पर भी है, पूरा चेक करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर देखो A से क्या हुआ Z, यानी कि 1 जुड़ा, सॉरी 1 घटाया, तो A से यहाँ क्या आ रहा है, Z आ रहा है, तो यहाँ आंसर हो गया 4। कुछ नहीं करना बस, ये भी कर सकते हैं, ये भी। अब इसलिए कोई लाइव से दोस्तों 32 कैसे हुआ, ऐसा प्रश्न आता ना, उसमें क्या करना होता है, उसमें सभी को काउंट करना होता, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा LIFE, LIFE, L आता है अपना 12 नंबर पर, I आता है 9 पर, F आता है 6 पर, E आता है 5 पर, सभी को जोड़ो, 12 और 9 कितने हो गए 21, 12 9 6 और 5, देखो ये कितने हो गए 6 और 5 11, 6 और 5 कितना हो गया मेरे दोस्त 11 हो गया, 11 और 9 कितना 20 हो गया, तो सभी को काउंट कर लिया, 20 और कितने हो गए 32, तो यहाँ 32 आ रहा। अब इनको जोड़ लो, देखो BAN के, ठीक है दोस्तों, B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, N आता है दोस्तों 14 पर, और K आता है 11 पर, सभी को जोड़ दो, 11 और कितना हो गया 25, 25 और 3 कितना हो गया 28 हो गया, सिंपल आंसर। जोड़ के लिखना है बस, जोड़ के लिखा हुआ है, अगर जोड़ा नहीं है तो कभी माइनस भी होता है, ठीक है, कभी संख्या माइनस भी हो जाती है। माइनस का मतलब इससे उल्टा भी, कभी कभी उल्टा लॉजिक भी लगता है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा तो इसमें उल्टा लॉजिक लगा, देखो 7 का 7 D आ गया 4 पर, 4 पर आ गया, आंसर हो गया। सिंपल, कुछ करना ही था, आसानी से हो जाएगा। अब ये वाला पहेली वाला प्रश्न है, पहेली कौन कर सकता है, खुद करना है, स्वयं करना है, और करने के बाद में आंसर बताना कमेंट करके, ठीक है।
कमेंट करके आंसर बताना। बस दोस्तों हमारा पेपर यहाँ से समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा पेपर यहाँ पर सही से दिख नहीं रहा। अब क्या ये एग्ज़ाम में आएगा? दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्ज़ाम में आने के चांस तो है, लेकिन पूरे चांसेस नहीं है दोस्तों। ये क्या है? एक प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस ईयर का पेपर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं कि ये दोस्तों क्या है। इट इज़ अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये जो है पिछले साल का पेपर है दोस्तों। इसका मतलब है कि इस पेपर के आने के थोड़े बहुत चांसेस हैं। कुछ प्रश्न हैं इस एग्ज़ाम में, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली दोस्तों पुटअप हो सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरा सेम टू सेम पेपर आए हैं। पेपर सेम टू सेम नहीं आएगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस है इसी पैटर्न पर आधारित आपके आने वाले। तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना, जिससे कि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर मिलेंगे सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।